और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 13th, और जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्रांड आइडेंटिटी या ब्रांड गाइडलाइंस के बारे में कि क्या चीज़ होती है, कैसे प्रोसेस होता है और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं वो सारी प्रैक्टिकली हमने डिफरेंट जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना उसके बारे में सीखा है। बट ब्रांड गाइडलाइन होती क्या है? बेसिकली वो आपका जो भी एक लोगो होता है या एक आप कंपनी के लिए कोई भी कंटेंट डिज़ाइन करते हो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है क्लाइंट के पास, ताकि वो फर्दर लेट्स सपोज कि आप उसके इनिशियल डिज़ाइनर हो, आपने उसे लोगो डिज़ाइन करके दिया है, ठीक है, और आपने उसे डिफरेंट एलिमेंट्स भी डिज़ाइन करके दिए हैं, लेकिन आप उसके पास ऑफिस बेस नहीं काम करते, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? वो करेगा वो ये तो नहीं कहेगा कि वो पहले सारे डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को खुद समझे, बल्कि वो आपसे एक कॉपी बनवा लेगा जिसके अंदर आप उसे रिप्रेजेंट करके दोगे कि अगर वो वेबसाइट के ऊपर लोगो यूज़ कर रहा है तो उसका क्या साइज़ होना चाहिए, अगर वो कलर कम्बिनेशन यूज़ कर रहा है तो उन कलर्स के क्या कोड्स होते हैं, अगर वो फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहा है तो फ़ॉन्ट्स के क्या नाम है, ठीक है। इससे हेल्प ये होगी कि वो अपने डिज़ाइनर को जो उसके पास इन हाउस जो ऑफिस के अंदर काम कर रहा होगा वो उस डिज़ाइनर को सिंपली वो दे देगा और उसको बता देगा कि जी ये गाइडलाइन है, इसी को फॉलो करते हुए मेरे ब्रांड की सारी पोस्ट डिज़ाइन करनी है, या आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट चाहता है या वेबसाइट इवन दो की डिज़ाइन हो रही है तो वो भी इसी गाइडलाइन के ऊपर लेकर चलनी है। और इसी तरीके से वो अपने डेवलपर को भी यही गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहेगा कि ये लोगो है, ये इसका साइज़ है, ये जो उसके कलर कॉम्बिनेशन है उसमें सारा कंटेंट आपका एक रिप्रेजेंट होता है, ताकि वो कोई भी नया बंदा हायर करता है तो बजाय कि उसे वन बाय वन समझाए एक एक चीज़, वो सिंपली उसको गाइडलाइन दे देता है, ठीक है। तो आप एज ए डिज़ाइनर फिर उसे गाइडलाइन रेडी करके देते हो। अब उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एक तो आप उसे प्रेजेंट करके देते हो कि उसका लोगो किस तरीके से लगेगा, ठीक है। उसमें ये एक 3D मॉकअप है सबसे पहले तो, और ये मैंने खुद क्योंकि डिज़ाइन किया तो सबसे पहले मैं वहाँ से ही स्टार्ट करूँ। तो ACL एक्सपोर्ट्स को उसको मैंने डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट लेआउट्स में शो करके दिखाया है कि अगर ACL एक्सपोर्ट वाइट में हो, टॉप पे ACL और बॉटम पे एक्सपोर्ट हो तो किस तरह लगेगा ब्लू बैकग्राउंड पे। अगर वो ब्लैक पे है तो दोनों का साइज़ अगर बराबर हो, मतलब वो विड्थ बराबर हो, हाइट तो डेफिनेटली डिफरेंट है, तो विड्थ अगर बराबर हो तो ब्लैक के ऊपर किस तरह लगेगा, और अगर वाइट के ऊपर है तो दोनों एक ही लाइन में हो तो किस तरह लगेगा। अच्छा, ये तो एक मॉकअप है ना, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपनी प्रेजेंटेशन, लेकिन नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप अपना उसका पहला वाइट थीम के ऊपर लोगो दिखाते हो जो आपने मेन उसका डिज़ाइन किया होता है, जो कि मैंने यहाँ पे पेज नंबर 2 और ऊपर मेंशन भी कर दिया ब्रांड गाइडलाइन, एक उसका टॉप पे लोगो भी लगा दिया। अच्छा, ये अब उसकी है प्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले उसे वाइट थीम पे दिखाया, फिर मैंने उसे मल्टी कलर में दिखाया कि ब्लैक पे रखता है तो कैसा लगता है, वाइट पे रखेगा कैसा लगेगा, अगर किसी कलर बैकग्राउंड के ऊपर रखता है जो कि हमने ब्लू कलर उसका सेलेक्ट किया हुआ है तो उस बैकग्राउंड के ऊपर किस तरह का लगेगा वाइट थीम में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी लोगो वेरिएशन कि कौन कौन सी वेरिएशन है उसके पास। सबसे पहले तो कि ACL एक्सपोर्ट उसके टॉप पे लिखा होगा, और इसी तरीके से उसके साइड पे मैंने उसे बताया हुआ है कि अगर आप ये लोगो कहीं पे भी प्लेस करते हो तो 40 पिक्सल्स की आपने उसे लेफ्ट साइड से स्पेस देनी है और 40 पिक्सल्स की उसे राइट साइड पे स्पेस देनी है, ताकि जो भी कंटेंट लिखा होगा उसके दरमियान में जो स्पेसिंग एटलीस्ट होनी चाहिए वो 40 पिक्सल्स के बाद ही आप उसमें कुछ ऐड करो, तभी वो अच्छा लगेगा। अब ये जैसे यहाँ पे देखो मैंने 40 पिक्सल्स का यहाँ पे गैप दिया है ख़त्म होने के बाद, तो अगर मैं इसको बिल्कुल साथ उसको करके रख देता तो फिर ये बड़ा बुरा लगता। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कहीं पे भी अगर आपका लोगो यूज़ होता है एक तो उसकी 40 पिक्सल्स की स्पेस होनी चाहिए और दूसरा उसका साइज़ भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब फर्दर हम आते हैं लोगो के साइजिंग की कि कितना बड़ा लोगो आप लगा सकते हो मैक्सिमम और कितना छोटा आप लोगो लगा सकते हो मैक्सिमम। लेट्स सपोज कि मैंने उसे बताया कि हाइट आपकी जो ये लोगो है इसकी हाइट है 45 पिक्सल्स और विड्थ है 250 पिक्सल्स। अगर वो इससे छोटा करेगा तो ये नज़र नहीं आएगा डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट भी करूँ तो आपको ये नज़र नहीं आएगा, ऐसा ऐसा छोटा हो जाएगा जो कि आंखों से नज़र आना बड़ा मुश्किल और पढ़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो कमांड 0 कर देता हूँ अभी वापस ताकि हमें एग्जैक्ट नज़र आ जाए। तो मैंने उसको बता दिया कि ये इसकी लोएस्ट लिमिट है जो कि उसका साइज़ ये होगा, और ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा बड़ा करोगे तब भी अजीब लगेगा डिज़ाइन। तो मैंने उसको एक सेंस बता दी कि ना तो इससे बड़ा होना चाहिए कभी भी, जो भी आप डिज़ाइन बनाओ या वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो, ना इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। फर्दर मैंने जो यूज़ किया इसी तरीके से अब यहाँ पे आ गई कलर गाइड। ये हमारा 4th स्टेप होता है जिसमें हम कलर बता देते हैं कि ब्लू कलर का क्या कोड है और आपका ब्लैक कलर का क्या कोड है और वाइट कलर का ये कोड कहाँ पे आता है, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। जब आपने कोई कलर सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कोई भी रैंडम कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने एक अजीब सा कलर एक है बहरहाल यूज़ कर लिया, ब्राउन का थीम है कुछ, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा आके, ठीक है।
डबल क्लिक किया है तो यहाँ पे ये कोड दे रहा है हैश के साथ C1B2B2। अब ये कोड जो सा है मैं कॉपी करके वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ब्लू करता हूँ तो ब्लू का डिफरेंट कोड आ जाएगा 1E2A2। इसको कॉपी करके मैं लिख दूंगा कि ये कोड है, एग्जैक्ट यही कलर आपने ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने इनको ये कोड्स दे दिए कि वाइट कलर का ये कोड यूज़ किया हुआ है, ब्लैक कलर मैंने एग्जैक्ट ये कोड यूज़ किया हुआ है, और इसी तरीके से मैंने जो ब्लू थीम है उसका कोड ये यूज़ किया हुआ है। अब उसके लिए आसानी हो जाएगी वो कलर ढूंढने के लिए, ताकि उसे कहीं पे परेशानी ना हो। फिर मैंने उसे बता दिया जी फ़ॉन्ट स्टाइल्स किस तरह का शो करना है। सबसे पहले तो मैंने उसे बताया हाइडिंग, ठीक है, सॉरी हेडिंग। हेडिंग के बाद मैंने उसे बताया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद के बटन्स। ये तीन चीज़ें मैंने उसे बतानी है। और उसमें भी मैंने बता दिया उसे फ़ॉन्ट फैमिली मैंने यूज़ की हुई है पॉपिंस की, ठीक है, कि कितना छोटा मैक्सिमम आपको नज़र आ सकता है और कितना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये उसको एक वेरिएशन मैंने बता दी, फ़ॉन्ट का नेम बता दिया कि पॉपिंस यूज़ किया है। अब पॉपिंस की भी आगे फ़ॉन्ट जो स्टाइल्स होते हैं, मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक फ़ॉन्ट होता है, एक उसका स्टाइल होता है, मतलब कि वो थिन है, रेगुलर है, बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, तो उसमें ये कैसा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने थिन का बताया, उससे मैंने लिख कर बताया कि 24 पॉइंट्स पे ये इस तरह का नज़र आएगा, 22 पॉइंट्स पे इतना, और 18 पॉइंट्स पे इतना। तो सब मतलब 18 पॉइंट्स से मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, 18 पॉइंट से आप कम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो वो नज़र ही नहीं आएगा। और जो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी यूज़ किया हुआ है वो भी मैंने 18 पॉइंट्स के ऊपर किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने उसे बताया। अब ये H1 होता है मेन हेडिंग, H2 होता है अगर उसके बाद सब हेडिंग यूज़ करनी है, और B1 जो सा है उसके बटन के लिए। ठीक है, H1 मेन हेडिंग, और मेन हेडिंग में भी मैंने बोल्ड यूज़ किया, तो बोल्ड के मैंने 24 पॉइंट्स और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये साइज़ होगा। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम साइज़ है, ठीक है। और 24 पॉइंट्स के ऊपर मैंने इसकी हेडिंग रखी है। और इसी तरीके से जो H1 है आपकी बोल्ड में जा रही है। और अगर मैं आता हूँ B1 में, तो मैंने बटन के ऊपर जो टाइप किया हुआ है वो 18 पॉइंट्स पे बोल्ड फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि ये बोल्ड फॉन्ट पे यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, अगर वो थिन रखता है तो फिर क्या किस तरह शो होगा, तो वो यहाँ से देख लेगा कि हाँ ये वाला जो मुझे है वो सही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये 18 पॉइंट्स पे है, तो वो सिंपली एक्स्ट्रा बोल्ड वाला यूज़ कर लेगा। उसको यहाँ से पता लग जाएगा कि मैंने लाइट वाला यूज़ करना है और उसका क्या पॉइंट रखूँगा तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक वेरिएशन होती है जो कि फ़ॉन्ट के स्टाइलिंग आप उसे बता देते हो। ठीक है, ये इसका बेसिक कंटेंट होता है जो कि आपने बताना ही बताना है, जिसमें लोगो आ गया, उसके कलर कम्बिनेशन आ गए और फॉन्ट्स आ गए। ठीक है, ये तो थीम से रिलेटेड सारा कंटेंट हो जाता है। उसके बाद आपने उसे कंटेंट शो करवाना होता है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक मॉकअप शो करवाया जिसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन की कि अगर आप किसी बिल्डिंग पे लगाते हो तो किस तरह का नज़र आएगा। अगर आप, क्योंकि ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे बेडशीट्स का, तो आप पैकेजिंग करवाते हो तो वो किस तरह की नज़र आएगी। ठीक है, और अगर आपके मतलब प्रॉपर एक प्रिंटिंग फॉर्मेट में जिसमें आपका अब बिजनेस कार्ड शो हो रहा हो, लेटर हेड शो हो रहा हो, आपके कोई बैजेस हैं, स्टिकर्स हैं जो कि हम गिफ्ट बॉक्स के अंदर रखते हैं, और ऊपर टेप लगाते हो, तो उन सब पे अगर आपकी ब्रांडिंग हुई होगी उस कलर कम्बिनेशन के तौर पे, तो वो किस तरह की नज़र आएगी। ठीक है, देन हम उसको दिखाते हैं कि अगर आपकी कुछ फ्लेक्सीज हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर लगाते हो तो वो किस तरह की नज़र आएंगी और किस तरह का कंटेंट है। तो ये कंटेंट सेपरेटली डिज़ाइन किया जाता है, और फिर उसको डिफरेंट हमारे पास 3D मॉकअप्स होते हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। ये सारे मॉकअप्स हैं हमारे पास, 3D मॉकअप्स यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये 3D मॉकअप्स को किस तरीके से एडिट किया जाता है, डिज़ाइन तो हम ऑलरेडी इनका बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, जैसे हम पोस्ट डिज़ाइनिंग करते हैं उसी तरीके से इनको डिज़ाइन करना है हमने। और वो मॉकअप्स एडिटिंग की क्लास है, क्लास नंबर आई थिंक के 19th होगी, और उसके अंदर मैं मॉकअप एडिट करना आपको सिखा रहा हूँ। वो फोटोशॉप के ऊपर होता है, और आप डिज़ाइन जो उनसे हैं वो बेशक एडोब इलस्ट्रेटर पर रेडी करो, लेकिन वो एडिट जो उनसे होते हैं मॉकअप्स वो फोटोशॉप पे होते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे एडिट करना भी सीख लेंगे और उनको फिर हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से मैंने उसे डिफरेंट वेरिएशन सिखाई हैं कि अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो कि लॉन्चिंग की कोई आपने फ्लैक्स लगानी है तो वो कैसी आपको शो होगी। उसके अलावा ये कुछ उसको डिफरेंट मैंने आर्टिकल्स ऐड करके दिखाए हैं, और ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपकी ब्रांडिंग किस तरह की लगेगी अगर आप इसको इस तरीके से यूज़ करके लेआउट को और कलर कम्बिनेशन को लेकर चलते हो। और फ़ॉन्ट मैंने वही यूज़ किए हैं जो मैंने मेंशन किए थे, पॉपिंग्स हर जगह पे फ़ॉन्ट यूज़ करना है, हर जगह पे कलर थीम सेम रहेगा, उसके सिलेक्शन सेम रहेगी, और फ़ॉन्ट जो सा है वो भी आपका सेम चलेगा। बेशक आप पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हो, बेशक आप वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड कर रहे हो, ये पहले गेम होती थी कि आप लोग एडिट करते थे, जैसे कि हम यहाँ पे जाएं कोक, तो लोग बड़ा फोकस करते थे कि हमारा जो आइकन है ना वो सिंबल बड़ा फेमस होना चाहिए, कि आप सिर्फ बोतल रख दो तो आपकी ब्रांडिंग जो उनकी है फेमस हो जाए। ठीक है,
बोतल के ऊपर आइकन सिर्फ आ जाएगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा, अगर नाम नहीं भी लिखा तो आप कहोगे हाँ ये कोका कोला की है। या आप इसी तरीके से पेप्सी देखोगे तो आप पेप्सी देख लोगे। तो पहले होती थी लोगों के ऊपर सारी ब्रांडिंग चलती थी कि आपने सिर्फ लोगों का आइकन इस तरीके से डिज़ाइन कर देना है। अगर मैं यहाँ पे पेप्सी लिखूँ तो वो आइकन की एक गेम हो जाती थी। अब ओवरऑल थीम ब्रांडिंग में आता है कि आपने कलर कम्बिनेशन में कोक, अब कहीं पे भी आप कोक के एड्स देखोगे तो वो ब्लू कलर नहीं यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि ब्लू पेप्सी की ब्रांडिंग है और कोक की जो ब्रांडिंग है वो रेड ब्रांडिंग है। ठीक है, तो ये इनके कलर हेक्सागोन, वो जो कि उसने बताया कि कनेक्शन मैं क्रिप्टो के साथ शो करवाता हूँ कि सारे एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। कनेक्ट लिंक जो कि वो भी उसने क्रिप्टो की बात की है। चेन जो कि ये रिपीट हो रहा है बार बार और एक चेन की सूरत है, तो वो कहता है कि ये रिप्रेजेंट करती है कि चेन जो हमारी ये क्रिप्टो की चल रही है वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। फिर उसने बताया कि टिक, मैंने इसको डिज़ाइन किया और उसी को रिपीट पे लेकर चला, तो उसने एक मतलब जो भी उसने मीनिंग सोचा वो यहाँ पे उसने बता दिया। ठीक है, एक एक एलिमेंट का कि मैंने क्यों ऐड किया। फिर उसने बताया कि ये किस तरीके से मैंने उसको एग्जैक्ट मैप किया। मैप करने के बाद उसने सेम जैसे मैंने आपको बताया था साइजेस उसने बता दिए कि अगर आप वेब के लिए यूज़ कर रहे हो तो 20 पिक्सल्स होना चाहिए और प्रिंट के लिए 7 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से और ये है कि पूरा लोगो अगर आप यूज़ कर रहे हो जिसमें आइकन भी है और वर्ड मार्क भी है, और अगर आप सिर्फ वर्ड मार्क यूज़ कर रहे हो तो भी उसने बता दिया कि क्या साइज़ होना चाहिए, और सिंबल के लिए भी उसने बता दिया क्या साइज़ होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर उसने कलर कम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया था वो उसने बता दिए, और इसी तरीके से आपके पास उसने दिखाया कि अगर आपका आइकन बेस सिर्फ यूज़ हो रहा है और नोटिफिकेशन आ रहा है तो कैसा लगेगा मोबाइल में, वो कैसा शो होगा। तो ये एक उसने थीम भी दिखा दिया। फिर उसने वेबसाइट का मेन पेज बनाया और उसको भी थीम के अंदर शो करवा दिया कि मैंने इस तरीके से 3D मॉकअप रेडी किया है कि आपके लैपटॉप के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट खुली होगी तो कैसी लगेगी। ठीक है, तो ये उसके लोगों की रिप्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन थी सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करते हो, तो इन सब को मिलाकर आप बनाते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, आई होप कि ये आपके लिए क्लास काफ़ी यूज़फुल होगी। और ब्रांड आइडेंटिटी प्रॉपर मैंने आपको प्रैक्टिकली डिज़ाइन करना क्यों नहीं सिखाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से आपने ये पोस्ट ही है ना एक, आप इसको बस चेंज कर दोगे साइजेस को तो वो वेब के लिए यूज़ हो जाएगी, बट कंटेंट तो आपको ऐड करना आ गया। तो हमने चीज़ें तो ऑलरेडी ऐड करना सीख ली हैं कि किस तरीके से पोस्ट डिज़ाइन होती है। और फिर सिर्फ रह गया मॉकअप की क्लास, तो मॉकअप की क्लास मैंने आपको बता दिया कि आप जाके 19th लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे मॉकअप एडिट किस तरीके से किया जाता है, आप एक डिज़ाइन को किस तरीके से 3D मॉकअप में इंप्लीमेंट करते हो वो देख सकते हैं। अपनी जो भी सजेशंस हैं, जो रिव्यूज़ हैं, जो रिमार्क्स हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।